हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने हिंदी चैनल में। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपकी प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, रसखान के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य उचित है? तो हमारा पहला तथ्य है, रसखान स्वैच्छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि हैं। तो ये तथ्य बिल्कुल सही है। अगला है, इन मुसलमान हरिजन पर केतिन हिंदू बारिये, ये कथन इनके लिए भारतेंदु का है। तो दोस्तों, ये तथ्य भी बिल्कुल सही है। अगला तथ्य है, प्रेम वाटिका दोहा छंद में रचित है और इसमें 52 दोहे हैं। तो दोस्तों, ये तथ्य भी बिल्कुल सही है। अगला तथ्य देखते हैं, दान लीला में 11 छंदों का खंड काव्य है, अर्थात दान लीला 11 छंदों का खंड काव्य है। तो दोस्तों, ये तथ्य भी बिल्कुल सही है। अगला तथ्य है, सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो दोस्तों, ये तथ्य भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार इस प्रश्न में दिए गए सारे तथ्य बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन रसखान, जिनका समय 1548 से 1628 का है, के बारे में नहीं है? तो रसखान का पहला कथन है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डाली। तो ये रसखान जी का कथन है, बिल्कुल सही है। गाई गो तान, जमाई गो नह, रिझाई गो प्राण, चराई गो गया, ये कथन भी बिल्कुल सही है। अगला कथन है, जा दिन ते वह नंद का छोरा, या बन धेनु चराई गयो है, ये कथन भी सही है, रसखान जी का है। अगला कथन है, मोर पंखा सिर ऊपर धारियों, ये कथन भी रसखान जी का है। यहाँ पर सिर्फ एक कथन रसखान जी का नहीं है, जो है घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, ये कथन मीराबाई जी का है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि का समय उचित नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पर कवि के साथ उनका समय दिया गया है। इनमें से पहचानना है कि कौन सा कवि अपने समय के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो पहला है, घनानंद जी का समय 1699 से 1739 है। तो दोस्तों, यह घनानंद जी का समय बिल्कुल सही है। अगला है, बिहारी लाल का समय 1595 से 1663 है, यह भी बिल्कुल सही है। अगला है, रसखान, इनका समय 1548 से 1628 है। दिया गया प्रश्न में यह तथ्य भी बिल्कुल सही है। अगला है, अमीर खुसरो का समय सही नहीं है, क्योंकि अमीर खुसरो का समय 1254 से 1324 तक है। इस प्रकार यहाँ पर उचित मिलान अमीर खुसरो का नहीं है। अगला प्रश्न है, घनानंद के विषय में उचित तथ्य है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे तथ्य इस प्रकार से हैं, घनानंद का जन्म बुलंदशहर और मृत्यु वृंदावन में हुई थी। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। अगला तथ्य है, घनानंद वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे, यह भी बिल्कुल सही है। अगला तथ्य है, नादिर शाह के आक्रमण में ये मारे गए थे, बिल्कुल सही है। अगला तथ्य है, घनानंद ग्रंथावली विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित है। तो दोस्तों, यह भी बिल्कुल सही है। आगे घनानंद जी की कुछ रचनाएं दी गई हैं, सुजान सागर, घनानंद कवित, सुजान शतक, सुंदरी तिलक, बिरह लीला, कोक सागर, रसकेली वली और कृपाकंद इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ये तथ्य भी बिल्कुल सही है। अगला तथ्य है, दिनकर जी ने इनके संबंध में कहा है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह अकेला ऐसा कवि है जो सचमुच में अपनी पीड़ा में रो रहा है। तो दोस्तों, प्रस्तुत प्रश्न में सभी तथ्य बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी के संबंध में अनुचित तथ्य है। तो दोस्तों, यहाँ पर बिहारी जी के संबंध में कुछ तथ्य दिए गए हैं, इनमें से हमें अनुचित तथ्य की पहचान करनी है। पहला तथ्य है, बिहारी जयपुर के राजा जयसिंह के आश्रित कवि थे। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही तथ्य है। अगला तथ्य है, बिहारी के द्वारा बिहारी सतसई एकमात्र रचना रची गई है, जिसका समय 1662 माना गया है।
तो दोस्तों ये तथ्य भी बिल्कुल सही है। अगला तथ्य है बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। अगला तथ्य है कृष्णलाल, राधा कृष्ण चौबे, मान सिंह जैन, उम्मेद राम और जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी सतसई पर टीका लिखी है। तो दोस्तों ये तथ्य भी बिल्कुल सही है। प्रस्तुत प्रश्न में यहाँ पर ऑप्शन 4 गलत होगा, क्योंकि बिहारी सतसई को उत्कृष्ट ध्वनि काव्य शुक्ल जी ने नहीं कहा है, अपितु नगेंद्र जी ने कहा है। इस प्रकार ऑप्शन 4 गलत होगा। हमारा अगला प्रश्न है मीराबाई के संबंध में असत्य कथन क्या है। हमारे तथ्य इस प्रकार से हैं। मीरा का जन्म स्थान कुर्की और मृत्यु स्थान रणछोड़ मंदिर है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। अगला है मीरा के पति का नाम रतन सिंह और पिता का नाम भोजराज था। तो दोस्तों यहाँ पर यह गलत होगा, क्योंकि मीरा के पति का नाम भोजराज था और पिता का नाम रतन सिंह था। हम बाकी सत्य तथ्यों को देखते हैं। मीरा के गुरु का नाम रैदास था और मीरा की भक्ति माधुरी भाव की थी। तो दोस्तों ये सही तथ्य है। अगला है मल्हार राग, राग सोठा, राग गोविंद और रुक्मणी मंगल मीरा की रचनाएं हैं। बिल्कुल सही है। अगला तथ्य है मन रे परसी हरि के चरण और पग बांध घुंघरू नाची रे इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। तो दोस्तों ये सभी सही हैं, सिर्फ ऑप्शन 2 को छोड़ के। हमारा अगला प्रश्न है असत्य की पहचान कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जायसी के संबंध में कुछ तथ्य दिए गए हैं, इनमें से हमें असत्य की पहचान करनी है। हमारा पहला तथ्य है जायसीकृत पद्मावत में कुल 57 खंड है और जायसी का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। तो यह बिल्कुल सही तथ्य है। अगला तथ्य है जायसी के गुरु का नाम शेख मोहिद्दी था। तो बिल्कुल सही। अगला तथ्य है जायसी ने आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा की है। तो दोस्तों बिल्कुल सही। अगला तथ्य है शुक्ल जी ने जायसी के मात्र 3 ग्रंथ माने हैं। तो बिल्कुल सही। अगला तथ्य है पद्मावत में रतन सेन का प्रतीक मन को माना गया है। सिंहल द्वीप का प्रतीक हृदय है। पद्मावती का प्रतीक सात्विक बुद्धि है और नागमती का प्रतीक सांसारिक बुद्धि है। तो दोस्तों इस प्रश्न में सभी तथ्य बिल्कुल सही हैं, कोई भी असत्य तथ्य नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कबीर दास के संबंध में असत्य है। तो देखते हैं ऑप्शन को। पहला तथ्य है आचार्य शुक्ल ने कबीर को हिंदी भक्ति काव्य का क्रांतिकारी पुरस्कारकर्ता माना है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि कबीर दास को हिंदी भक्ति काव्य का क्रांतिकारी पुरस्कारकर्ता आचार्य शुक्ल ने नहीं माना है। इन्हें हिंदी भक्ति काव्य का क्रांतिकारी पुरस्कारकर्ता बच्चन जी द्वारा माना गया है। कबीर दास के सुनने बाकी सत्य तथ्यों को देखते हैं। शुक्ल जी का मत है कि कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 में लिखी गई थी। तो दोस्तों बिल्कुल सही तथ्य है। अगला तथ्य है रामायणी का अर्थ रामायण है और इसमें चौपाई प्लस दोहा और ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल सही। अगला तथ्य है शब्द में प्रयुक्त छंद गेय पद है और भाषा ब्रजभाषा है। बिल्कुल सही है। अगला तथ्य है साखी का अर्थ साक्षी है और इसमें प्रयुक्त छंद दोहा है और राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। यह तथ्य भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार कबीर दास के सुन में यहाँ पर ऑप्शन 1 गलत होगा और बाकी सभी सत्य तथ्य होंगे। हमारा अगला तथ्य या प्रश्न इस प्रकार से है तुलसीदास के सुन में असत्य क्या है। तो दिए गए ऑप्शन में हमें असत्य की पहचान करनी है। पहला तथ्य है तुलसी की दीक्षा गुरु नरहरियानंद थे। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तुलसी के शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। अगला तथ्य है लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी और गणपति चंद्रगुप्त ने इनका जन्म सूकर खेत सौरों को माना है। तो ये तथ्य भी बिल्कुल सही है। अगला तथ्य है बेनी माधव दास, रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर और आचार्य शुक्ल ने इनका जन्म राजापुर गांव जिला बांदा को माना है। तो दोस्तों तुलसीदास के सुन में सभी तथ्य बिल्कुल सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है
सूरदास के विषय में सत्य कथन क्या है। तो देखते हैं दोस्तों ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर सुर का जन्म रौनकता को मानते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। अगला तथ्य है डॉक्टर नगेंद्र गणपति चंद्र गुप्त सुर का जन्म सिही को मानते हैं। तो दोस्तों यह भी बिल्कुल सही है। आचार्य शुक्ल ने सूर के भ्रमरगीत को उपालंब काव्य कहा है। तो दोस्तों यह भी बिल्कुल सही है। अगला तथ्य है आचार्य शुक्ल ने सूर के भ्रमरगीत को ध्वनि काव्य कहा है। तो दोस्तों इस प्रश्न में सूरदास के सुन में कहे गए सभी कथन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।